नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश हमारा बहुत प्यारा है, बहुत महान है, लेकिन यहाँ की जो चुनाव की प्रक्रिया है ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कम से कम मूवी में तो देखा ही होगा कि चुनाव के टाइम कैसे नेता लोग जनता में शराब बंटवा देते हैं। तो शराब के बदले वोट देना ये भी गलत है, शराब के बदले वोट मांगना ये भी गलत है, शराब पी के वोट देना वो भी गलत है, और पुरानी बोतल में नई शराब रखना वो तो बिल्कुल गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चुनाव आयोग कह रहा है। ये लास्ट वाली लाइन कि पुरानी बोतल में नई शराब रखना भी गलत है। दरअसल हुआ यह है कि राहुल गांधी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं, 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो धांधलियां हुई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो फर्जी वोट जोड़े गए हैं, एक विधानसभा सीट में कैसे 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए हैं, इसका सबूत राहुल गांधी ने सामने रखा है। तब से चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है बहकी बहकी बातें कर रहा है, बातें कर भी कहा रहा है डायरेक्ट। ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ना तो किसी ने सामने आके कुछ बोला है। कुछ बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, कुछ ट्विटर पे लिखा जा रहा है। राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांगी है। उसका पहला जवाब ये आया कि आप हलफनामा लिख के दो, ओथ लो, कसम खा के कहो। और अब चुनाव आयोग ने कोई वोटर लिस्ट तो नहीं दी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी तो नहीं दी है, पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कह रहा है कि ये घिसी पिटी बातें हैं, जैसे पुरानी बोतल में नई शराब। आयोग का कहना यह है कि ऐसे बातें पहले भी कही गई हैं। 2018 में कमलनाथ ने ये बातें उठाई थी और कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की थी। आयोग ने आगे ये कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो उसी तरह की बातें हैं जो विपक्ष हर बार चुनाव हारने के बाद कहता है। और आगे फिर चुनाव आयोग ने अपनी वही घिसी पिटी बातें दोहराई कि आप एफिडेविट में दो, कानूनी तरीके से आप आपत्ति दर्ज करो, ना कि मीडिया में सनसनी फैलाते हुए आरोप लगाओ। बस चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया, हो सकता है पुरानी शराब का नशा हो इसलिए बताना भूल गए हूं। अब बता दें कि किस कानून के तहत वो राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, क्योंकि एफिडेविट दो केस में मांगा जाता है। या तो आप किसी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हो, या तो हटाना चाह रहे हो, तब आपको एफिडेविट देना होता है। राहुल गांधी ना तो किसी का नाम जुड़वाने को कह रहे हैं, ना तो हटाने को कह रहे हैं। जिस वोटर लिस्ट पे चुनाव हो चुका है 2024 का, बस उस वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, और जो धांधलियां हुई हैं वो सबके सामने रख रहे हैं। तो आप उस पर जवाब दो, एफिडेविट का आप क्या करोगे? क्या आप ये एफिडेविट दे सकते हो कि एक भी गड़बड़ी हुई नहीं है चुनाव आयोग में? फिर तो आप पे कोई आरोप ना लगाए। खैर, ये नई बात चुनाव आयोग ने बोली है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आप चुनाव आयोगों के इन जवाबों से सहमत हैं? राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, अगर मैं और आप, हम लोग मांग रहे होते थे ये सॉफ्ट कॉपी, तो क्या हमारा हक नहीं है? ये तो पब्लिक डोमेन की चीज है ना। क्यों चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी नहीं दे सकता? एक सिंपल सा बस ये सवाल है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, या तो चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।